बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मार्केट को आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट इस वक्त क्या पोजीशन के ऊपर नजर आ रही है। सबसे पहले हम डेली स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। इसके साथ एक चीज आप लोगों ने जहन में जरूर रखनी है मार्केट के हवाले से, वो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कि मैंने एनालाइज की थी कुछ दिनों पहले, यानी कि नियरली सोशल मीडिया के ऊपर जो मैंने पोस्ट की थी वो तकरीबन कोई 2 से 3 हफ्ते पहले पोस्ट की थी, और बॉटम पे लोगों को सजेस्ट किया था कि मार्केट के अंदर ये बॉटम है और मार्केट यहाँ से एक अच्छे खासे इजाफे के साथ नजर आएगी, यानी कि मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू कर देगी, जो कि बुलिश रिवर्सल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद मार्केट में कोई 25-26, कोई 27 हजार के जितना जो है वो एक अच्छा खासा रैली की पोजीशन नजर आई। और जो लोगों ने मिस किया है वो एक अलहदा बात है, लेकिन जो लोगों ने बॉटम के ऊपर सजेस्ट किया था, जो मेरा ख्याल है बहुत ही लिमिटेड लोगों ने शायद उसको कैलकुलेट किया था इतने बॉटम को, जो कि मैंने पोस्ट किया था, एनालाइज किया था। ऑल दो जो लोग इस हवाले से मिस कर चुके हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी सजेस्ट की है कि वो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं उनको ये समझना जरूरी है कि वो ट्रेडिंग को सीख के भी आए और ट्रेडिंग को समझ के भी आए। बाज लोग इस तरह की बातें करते हैं कि वो बहुत बड़े कोई ट्रेडर हैं। देखिए, बड़ा ट्रेडर छोटा ट्रेडर की बात नहीं होती, बात ट्रेडिंग मेथड को समझ के और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके ट्रेडिंग करना होती है। और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के सारे रूल्स जो हैं वो आपको जरूर फॉलो करने हैं। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, ऑल दो सेंटिमेंट्स की वजह से एग्जैजरेशन होती है, लेकिन ऑल दो जो टेक्निकल पोजीशन है वो जरूर 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 ऑनर होती है। जो लोग समझते हैं कि टेक्निकल्स की कोई वैल्यू नहीं है, मेरा ख्याल है उन्होंने टेक्निकल्स इस तरीके से समझे ही नहीं है जो टेक्निकल्स की वैल्यू होती है। और अगर टेक्निकल्स की वैल्यू नहीं होती है तो फिर वो बॉटम प्रिडिक्ट ना हुआ होता, वो पुल बैक्स वो जो है वो प्रिडिक्ट ना हुए होते, वो कैलकुलेट ना हुए होते। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग टेक्निकल्स कैलकुलेट करते हैं और उस टेक्निकल्स के ऊपर ही चलते हैं। बाज लोग टेक्निकल्स के साथ सेंटिमेंट्स को भी लेकर चलते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स को लेकर चलते हैं वो लोग बड़े अच्छे तरीके से मार्केट ज्यादा बेहतर अंदाज से कैलकुलेट करते हैं, बशर्त ये कि उनकी कैलकुलेशंस में फ्लॉज ना हो। फ्लॉज होते हैं लेकिन इतने ज्यादा फ्लॉज ना हो कि वो कैलकुलेट ना कर पाए, यानी कि दो लकीरें मार्केट ट्रेडिंग ना करते हों। लेकिन हम अब मार्केट को कैलकुलेट करते हैं मजीद कि क्या पोजीशन मार्केट के अंदर नजर आ सकती है और क्या मामला आगे बन सकते हैं। इस वक्त बात करें तो 1,69,911 पर मार्केट की जो है वो इस वक्त क्लोजिंग है, तकरीबन कोई 1400 पॉइंट्स के तकरीबन इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई है। और एक न्यूट्रल कैंडल डेली स्ट्रक्चर पे आप देख सकते हैं बना के मार्केट बंद हुई है। इस वक्त एक बड़ी डिसाइसिव पोजीशन पर मार्केट है, एक साइडवेज जोन में है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ सप्लाई जोन जो कि पिछले दिनों से लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि मार्केट इस वक्त अपने सप्लाई जोन पर खड़ी है 167 से 169,500। इससे ऊपर मार्केट जो है वो अभी इस वक्त मौजूद है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हाई नंबर ऑफ सेलर्स मौजूद है और वो नजर भी आ रहा है। बैंक्स सेलिंग साइड के ऊपर है, इवन म्यूचुअल फंड सेलिंग साइड के ऊपर है, इंश्योरेंस सेलिंग साइड के ऊपर है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तमाम के तमाम लोग आपको सेलिंग साइड के ऊपर नजर आ रहे होंगे। और इंस्टीट्यूशनल बाइंग के बगैर मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ड्रैग नहीं हो सकती। तो इंस्टीट्यूशंस का मार्केट में इंटरेस्ट आना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी को देखते हुए चलना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो इस वक्त इंडिविजुअल्स के बजाय इंस्टीट्यूशन इस वक्त सेलिंग साइड के ऊपर है, और इनकी सेलिंग जो है वो बड़ी ही जबरदस्त जगह के ऊपर हो रही है। इस वक्त अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो बैंक्स जो सेलिंग कर रहा है वो यकीनन उनकी जो एक नजरें हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है, जो कि 27 अप्रैल को आने जा रही है। बाज जगहों पर बाज गश्त ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बाज जगहों पर मेंटेन है, अनचेंज रहने की भी बातें हैं, वो तो आगे देखेंगे। लेकिन बैंक्स इस वक्त जो है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर भी सेलिंग कर रही है, और दीगर जो दूसरे दूसरे सेक्टर्स हैं जिसमें सीमेंट शामिल है और दीगर और सेक्टर्स में भी वो सेलिंग कर रहे हैं। तो बड़े जबरदस्त तरीके पे बड़े एक जबरदस्त पॉइंट के ऊपर मार्केट इस वक्त मौजूद है, और इसी सप्लाई जोन को मार्केट को मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर मेंटेन करना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट इस वक्त बड़े एक डिसाइसिव पोजीशन के ऊपर है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो सारी की सारी पोजीशन जो है वो अपसाइड के ऊपर है, यानी कि बुलिश साइड के ऊपर है। लेकिन अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट या उससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो वहां पर एक बेरिश डाइवर्जेंस है।
और बेरिश डाइवर्जेंस का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकती है जब तक ये डाइवर्जेंस दोबारा से पॉजिटिव ना हो जाए। तो इस वक्त आवरली टाइम फ्रेम का एमएससीडी भी अगर आप सिंपली रख के देखें तो एमएससीडी जो है वो बेरिश साइड के ऊपर मूव हो गया है, लेकिन मार्केट जो है वो साइडवेज है पिछले 2 दिनों से। इवन मार्केट जब यहाँ पर भी थी हमारे, जहां पर मार्केट ने होल्ड किया था और उसके बाद थर्सडे वाले दिन मार्केट ने इसी एरिया पर कैरी ऑन किया था, फिर बॉटम भी एक और पोस्ट किया था, उसके बाद भी मार्केट इजाफा करके ऊपर बढ़ती रही, तब भी एमएससीडी जो है वो नेगेटिव हो गया था, फिर बुलिश हुआ था, फिर वापस से नेगेटिव हो गया। लेकिन अपने हाई को अगर यहाँ पर भी देखें तो हाई को अपने क्रॉस नहीं कर सका था एमएससीडी, जबकि मार्केट ने क्रॉस कर दिया था। तो ये बड़ी एक सूरत हाल बड़ी जबरदस्त है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। तो इसके ऊपर मार्केट को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है जब तक एमएससीडी की डाइवर्जेंस पॉजिटिव ना हो जाए, जब तक हमारे पास एक ऐसी जगह मौजूद रहेगी जिसमें हमें कैश इन हैंड रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बात मैं मुसलसल काफी दिनों से कर रहा हूं, पिछले एक वीक से ये बात कर रहा हूं कि मार्केट में कैश इन हैंड होना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैश इन हैंड के बगैर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि बुलिश डाइवर्जेंस अभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं है हमारे पास, इवन 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी हमारे पास इसी तरह की पोजीशन है। तो जब तक हमें डाइवर्जेंस एमएससीडी हो, आरएसआई हो या दीगर और जो पैटर्न्स होते हैं, जो कि पैटर्न्स लिक्विडिटी के हैं, बेसिक पैटर्न्स की बात नहीं कर रहा, जो हेड एंड शोल्डर हो या जो छोटे मोटे से पैटर्न्स होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। वो पैटर्न्स के अंदर अगर मुझे बुलिश डाइवर्जेंस नहीं मिलेगी तो मैं यकीनन अपने कैश से पोजीशंस तो नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पोजीशंस बनाएं। जबकि मार्केट के अंदर इस वक्त एक साइडवेज जोन है, पिछले 2 दिनों से मार्केट एक साइडवेज के अंदर है। अगर हम 5 मिनट पे जाएं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, आप तो देख सकते हैं कि आज के दिन भी मार्केट एक साइडवेज होती रही। प्लस माइनस जो आप लोगों को नजर आ रहा है वो एक अलहदा बात है, लेकिन अगर आप जोन देखेंगे तो ये आपको साइडवेज का ही जोन नजर आएगा, इसी सप्लाई जोन से ऊपर। इसी के अंदर मार्केट कल अपना लो पोस्ट करके मार्केट बंद हुई थी और इसी के ऊपर आके वापस इसी सप्लाई जोन से साइडवेज चलती रही। तो ये एक जोन बना दिया मार्केट ने पिछले 2 दिनों से, और इसी जोन में जो है वो मार्केट ट्रेड होती जा रही है। ये एक साइडवेज जोन है। और जो जो इसके साथ साथ जो हमें डाइवर्जेंस है वो बुलिश की बजाय बेरिश नजर आ रही है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। अलबत्ता गैप्स हमारे पास मल्टीपल मौजूद है। जब तक वो मल्टीपल गैप्स भी हमारे पास मौजूद है, अगर आप डेली स्ट्रक्चर पर हम दोबारा भी आए तो डेली स्ट्रक्चर पर आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली जो थर्सडे, जो पिछले 2 दिन पहले भी जो एक गैप छूटा है, आज कल का छोड़ के परसों जो हमारे यहाँ पर मार्केट में गैप छूट गया है, जो कि कमोबेश तकरीबन कोई 1000 पॉइंट्स जितना बनता है, 165 700 से लेकर 168 200 तक। तो ये जो गैप है कोई 1200 पॉइंट्स बन रहा है मेरा ख्याल है, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा इस हवाले से। तो ये तकरीबन जो ये भी गैप है, ये भी एक पुल बैक के लिए हम एक गैप के तौर पे लेकर चल रहे हैं। तो मार्केट इसे भी फिल कर सकती है। फिर मार्केट के पास मजीद भी स्पेस है। मार्केट के पास 1,60,000 का ये जो बॉटम था, ये भी एक डिमांड जोन क्रिएट हो गया, और फिर उसके नीचे तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो जब तक ये डाइवर्जेंस नहीं बनती लिक्विडिटी के अंदर, या जब तक लिक्विडिटी हंट नहीं होती जो हमारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से, तब तक मैं समझता हूँ कैश इन हैंड रखना चाहिए और गिरावट के अंदर छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए। ये स्ट्रेटजी रखते हुए जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, काफी सारी सजेशंस तो मैं वैसे भी आप लोगों को दे चुका हूं, उनके अंदर आप लोग जरूर कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हुए चलना है। इसके साथ अगर हम वीकली स्ट्रक्चर के ऊपर भी देखें तो वीकली के ऊपर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ पिछले दिनों के कॉन्सेप्ट के हवाले से, ताकि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो मार्केट में ये जो टाइम था हमारे पास, जो कि हम देखें तो अक्टूबर नवंबर का वक्त था, जहां पर एक छोटी मोटी करेक्शन की बात हो गई थी और छोटी मोटी करेक्शन भी वहां पर हुई थी। देन आईएमएफ की खबरों ने मार्केट को ऊपर पुश किया था। अब जो रीसेंट डेज आए थे उसी में मार्केट ने इसके नीचे जाकर लिक्विडिटी हंट की थी, आप लोग देख सकते हैं। इसी इसी जगह से हमने एक लिक्विडिटी स्वीप का एरिया बनाया हुआ था, 1,56,327 का। इसी के नीचे हमने बनाया था लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी सपोर्ट, और इसके नीचे ही मार्केट स्ट्रक्चर। उसी पहले मार्केट स्ट्रक्चर को ही मार्केट ने मेंटेन किया है अपनी बुलिश जो बेरिश पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, और वहीं से मार्केट ने जाके लिक्विडिटी हंट की है। तो ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ कि दो लकीरें मारने की बजाय लिक्विडिटी अगर समझ लें, स्मार्ट मनी समझ लें, तो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और जो ट्रेडर्स हैं, एडवांस लेवल ट्रेडर्स हैं, वो लिक्विडिटी को ही अपना मेजर कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं। मैं एडवांस लेवल ट्रेडर अपने आप को कहता हूं, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, उसे मैं चार्ट्स पर दिखा भी रहा होता हूं कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट किस हद तक जो है वो
एक स्मार्ट प्लेयर्स और एक एडवांस लेवल ट्रेडर्स होते हैं वो किस तरह से इसको देखते हैं बनिस्बत एक छोटे मोटे हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न्स को, या इस तरह के जो सर्कल पैटर्न्स और कप एंड हैंडल पैटर्न्स की बजाय इन तमाम चीजों को देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वीकली के ऊपर अगर हम देखें तो वीकली के अंदर भी अगर हम मजीद कंटिन्यू करें तो मैं समझता हूं कि वीकली के ऊपर अभी तक डाइवर्जेंस बुलिश नजर नहीं आई है। अगर आप हम एमएससीडी को ही सिर्फ देख लें और मजीद नहीं जाते ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए मजीद, तो अगर हम एमएससीडी को भी देख लें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एमएससीडी अभी भी अपनी सिग्नल लाइन क्रॉस नहीं की है, अपने ईमा से अपनी सिग्नल लाइन क्रॉस नहीं की है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेड ही है। ये फेड हो रहा है कलर रेड का, लेकिन ये डाइवर्जेंस जब तक ग्रीन नहीं बनेगी तो डाइवर्जेंस बुलिश की स्टार्ट नहीं होगी। और जब तक ये वीकली की बुलिश डाइवर्जेंस स्टार्ट नहीं होगी, मार्केट जब तक एक बहुत तेजी के साथ छोटे स्ट्रक्चर से मूव नहीं होगी तो डेली पर मूव नहीं होगी, डेली पर मूव नहीं होगी तो वीकली पर मूव नहीं होगी। तो ये सारे जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स है हमें इसको देखते हुए चलना होता है, और ये तमाम टाइम फ्रेम्स को देखते हुए ही काम करना चाहिए। इसी के साथ साथ एक और कैलकुलेशंस मैंने जो डेली जो टारगेट पॉइंट दिया था, सालाना टारगेट जो ईयरली टारगेट था, उसके हवाले से भी जो लोग देख रहे होंगे वो लोग, जब मार्केट 190 के करीब थी अपने टॉप के करीब, तब मैंने टारगेट दिया था 2026 के हवाले से जो कि 2,14,586 पॉइंट्स का था। तो लोग उस वक्त कह रहे थे कि मार्केट जो है वो 2-4 दिन में ही इतनी बुलिश है और 2-4 दिन में ही वो टारगेट एरिया को हिट कर देगी। तो उस वक्त भी मेरा ये कहना था कि मार्केट अभी एडजस्ट होगी, और मार्केट उसके बाद क्या खूब एडजस्ट हुई कि 50,000 पॉइंट्स ही मार्केट ने वाइप आउट कर दिए, और ठीक ठाक मार्केट ने जो है वो एडजस्टमेंट ले ली और नीचे अच्छी खासी पोजीशंस बना दी मजीद ऊपर बढ़ने के लिए। तो ये 2026 के लिए ये टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, ये जरूर अपने पास याद रखते हुए चलना है आप लोगों ने। आगे हम चलते हैं। आगे चलने के साथ साथ सबसे पहले जो लोगों ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और इसी के साथ जो लोग ट्रेनिंग या सर्विसेज लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग की हो या इन्वेस्टिंग की हो, वो लोग भी व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666, व्हाट्सएप नंबर है, रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। सीपीलीपी डाटा को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का भी डिस्कस करेंगे, और पिछले पूरे महीने का ये जो पूरा अप्रैल का मंथ था इस तमाम को कंबाइन करके भी डिस्कस करते हैं। तो फीपीलीपी डाटा के ऊपर हम आ चुके हैं। तो बैंक्स आप लोग देख सकते हैं कि आज भी सेलिंग साइड के ऊपर है, जिसकी और उसके अलावा जो ब्रोकर्स हैं, कंपनीज है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, इन्होंने जो है वो बाइंग की है। साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी बाइंग की है, जबकि इंडिविजुअल्स ने स्लाइटली सेलिंग की है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सेलिंग की है आज के दिन में। लेकिन अगर हम इस डेटा को कंबाइन कर लें, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि पूरे अप्रैल के मंथ के अंदर और फिर उससे पहले मार्च के अंदर खास करके बैंक्स ने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन की है। तो अगर हम बैंक्स को सिर्फ अप्रैल के ही डेटा के ऊपर रखें, यानी कि 4 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक पूरा कंबाइंड डेटा देखें, तो बैंक्स के पास अभी काफी कम जो है वो बाइंग रहती है। ब्रोकर्स के पास ज्यादातर उन्होंने सेलिंग की है अभी तक। कंपनीज ने भी बाइंग की है। जो इसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो वो भी सेलिंग साइड के ऊपर हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग साइड के ऊपर हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग साइड के ऊपर हैं, इंश्योरेंस सेलिंग साइड के ऊपर है, म्यूचुअल फंड्स बाइंग साइड के ऊपर है, एनबीएफसी बाइंग साइड पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस सेलिंग साइड के ऊपर हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानीज भी बाइंग साइड के ऊपर है। अगर हम इसको कंबाइन करके सम अप करें तो सबसे ज्यादा जो 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 होल्डिंग है वो इस वक्त अप्रैल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सबसे ज्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है। इसके बाद इंडिविजुअल्स के पास सबसे ज्यादा बाइंग का टोकरा अपने सर पे वो सजा के बैठे हुए। कंपनीज इसके बाद हैं, उसके बाद बैंक्स हैं, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज है। और सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है जिन्होंने, वो इंश्योरेंस कंपनीज है। तो इंश्योरेंस इस वक्त बड़े एग्रेसिव सेलिंग साइड के ऊपर है पूरे के पूरे मंथ के अंदर। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब म्यूचुअल फंड्स के अलावा जो एक और जो हमारा कंपनी है, कॉरपोरेट है, या जो एक इदारा है, इंस्टीट्यूशंस है, वो इंश्योरेंस है जो कि बड़ा एग्रेसिव है आफ्टर म्यूचुअल फंड्स। तो ये भी हमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बड़ी अच्छी खासी सेलिंग जो है वो इन्होंने इस मंथ के अंदर कर ली है। इन तमाम चीजों को, डेटा को, टेक्निकल्स को साथ में रख के चलना बड़ा जरूरी है। साथ साथ इंस्टीट्यूशंस के सेंटिमेंट्स को जरा ज्यादा फोकस कीजिए बनिस्बत इंडिविजुअल्स के सेंटिमेंट्स को। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।